दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की उस अदाकारा की बात करने जा रहा हूं जिनका अपना एक अलग अंदाज है एक्टिंग का और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं और हर किरदार में उन्होंने एक्टिंग करके जान डाल दी है। वो अपने हर किरदार को ऐसे निभाती हैं जैसे ये किरदार उन्हीं के लिए ही लिखा गया हो। और इंडिया, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझी जाती है वहाँ उनकी अदाकारी को बहुत सराहा जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा नवंबर 1971 को हैदराबाद, इंडिया में पैदा हुई हैं। आपका असल नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। आपके वालिद का नाम जमाल हाशमी और वालदा का नाम रिजवाना हाशमी है। मगर आपके वालिदैन शादी के कुछ अरसा बाद यानी कि चंद सालों बाद ही एक दूसरे से अलहदा हो गए और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। तब्बू के वालिदैन की जब तलाक हुई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। तब्बू के वालिद के बारे में हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि उनके वालिद जमाल हाशमी पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म ये अमन और गरनाता में जमील नाम से काम किया है। लेकिन दोस्तों, अगर उन्होंने जमील नाम से ही पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया लेकिन उनके साथ हाशमी वगैरह नहीं लगा हुआ। और दूसरा फिर ये है कि अगर वो यहाँ पर जमील नाम से काम कर रहे थे तो इंडिया में वो जमाल कैसे हो गए। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर की राय से इख्तलाफ नहीं करता क्योंकि इंटरनेट या हमारे कुछ दूसरे ज़राए जैसे अखबार वगैरह है या टेलीविज़न इंटरव्यू हैं ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। लेकिन अगर किसी के दोस्त के पास कोई इंटरनेट का हवाला या किसी अखबार का हवाला हो और ऑथेंटिकेटेड मालूमात हो तो वो यकीनन कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और मैं इसको कभी बुरा नहीं समझता। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर से प्यार करता हूं क्योंकि मेरा यह चैनल उन्हीं की मोहब्बत से ही चल रहा है और मेरे सब्सक्राइबर की तनकीद तारीफ दोनों ही मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। चले वापस आते हैं तब्बू की लाइफ स्टोरी के बारे में। अदाकारा तब्बू के मुताबिक उन्होंने कभी भी अपने वालिद को नहीं देखा है। आपकी वालदा का तल्लक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था, यानी कि आपके नाना प्रोफेसर थे और वो एक स्कूल चलाते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा तब्बू की एजुकेशन की। तो उन्होंने इब्तदाई तालीम तो हैदराबाद दक्कन से ही हासिल की है और उसके बाद फिर वो 1983 यानी कि 1983 में मुंबई चली आई और यहाँ पर उन्होंने कॉलेज की तालीम हासिल की। लेकिन उन्होंने कॉलेज कहाँ तक वो तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन की या नहीं की, इसके बारे में कोई ऑथेंटिकेटेड मालूमात अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अदाकारा तब्बू फिल्मों के अंदर कैसे आई। अदाकारा तब्बू के अंकल जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तब्बू और उनकी बहन फरा जब भी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होती थी वो हमेशा विजिटिंग के लिए अपने अंकल के पास मुंबई में जाते थे और तब्बू के अंकल के घर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग अक्सर आते जाते रहते थे। तो एक पार्टी के अंदर मशहूर अदाकार, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर दियो आनंद ने उन्हें एक पार्टी में देखा और उन्हें अपनी फिल्म हम नौजवान में कास्ट करने के लिए ऑफर दे दी और तब्बू की वालदा इसके लिए रजामंद हो गई। इस तरह अदाकारा तब्बू ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ दियो आनंद की फिल्म हम नौजवान से 1985 में एज ए चाइल्ड स्टार एक्टर किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी। आपने फिल्म हम नौजवान में देव आनंद की बेटी का रोल अदा किया था। इस फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें तो चंद साल पहले सजल अली की फिल्म मॉम से मिलती जुलती है। अदाकारा तब्बू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वो मुनफरद अदाकारा हैं जिन्हें कई ज़ुबानें बोलने पर अबूर हासिल है और आपने इंडिया की तमाम बड़ी ज़ुबानों में बनने वाली फिल्मों में काम किया है जिनमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, केरला, बंगाली और इंग्लिश वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आप फ्रेंच भी बोल सकती हैं। अदाकारा तब्बू को जिस फिल्म ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया उस फिल्म का नाम था कुली नंबर 1, लेकिन ये फिल्म तेलुगु ज़ुबान में बनी थी। दोस्तों, अगर अदाकारा तब्बू की एक्टिंग की बात करें और उनकी एक्टिंग देखनी हो तो यकीनन आप ये फिल्में ज़रूर देखें जिनमें माचस फिल्म शामिल है, चांदनी बार, काला पानी, मकबूल, मीनाक्षी, चीनी कम, इसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ थी, तलवार, फतूर, खुदा कसम,
तो बात पक्की और गोलमाल वगैरह शामिल हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। अदाकारा तब्बू मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आज़मी की नीस हैं और फरा की वो छोटी बहन हैं। इस तरह उनके काफ़ी ख़ानदान के अफराद जो हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अदाकारा तब्बू की अज़वाजी ज़िंदगी की। तो उन्होंने अभी तक कोई शादी वगैरह नहीं की, लेकिन वो मुख्तलिफ अफेयर्स में रह चुकी हैं, जिनमें उनका सबसे पहला जो अफेयर चला वो था तेलुगु अदाकार वेंकटेश के साथ हुआ। वो ही उनके पहली फिल्म यानी कुली नंबर 1 के हीरो भी थे। उनका ये अफेयर 10 साल तक चलता रहा, लेकिन कुली नंबर 1 के ये तेलुगु हीरो पहले ही से शादीशुदा थे। अदाकारा तब्बू अजय देवगन के बिल्कुल करीब रहती थी, दोनों का घर बहुत ही करीब था और उन दोनों का बचपन भी इकट्ठे गुजरा है। अदाकारा तब्बू अजय देवगन के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये शादी भी बदकिस्मती से नहीं हो सकी, वो अभी तक सिंगल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अदाकारा तब्बू के अवार्ड्स की। अदाकारा तब्बू को विजय पित फिल्म जो कि उन्होंने अजय देवगन के साथ बनाई थी, फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। अदाकारा तब्बू को नेशनल फिल्म अवार्ड 2 दफ़ा दिया गया और पहली दफ़ा उन्हें फिल्म माचस के लिए ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों ये थी कहानी तब्बू की। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपनी मोहब्बत और प्यार से नवाजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।